आज की कहानी है हिम्मत। हेलो माँ, कैसी हो आप? संडे की सुबह सुबह राजन जी की पत्नी का फ़ोन बज रहा था। जब देखा कि माँ का फ़ोन है तो राजन ने ही उठा लिया था। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? और ये बहू कहाँ है जो तू उसका फ़ोन लेकर बैठा है? एक साथ बहुत सारे सवाल निकले थे संगीता जी के मुँह से। शोभा अभी कमरे में सो रही है माँ। राजन के मुँह से ये बात सुनकर संगीता जी का पारा 7वें आसमान पर चला गया। 8 बज गए हैं और महारानी अभी तक सो रही हैं। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? सास ससुर साथ नहीं रहते तो अपनी मनमानी करने लगी। अरे अभी ये हाल है तो बच्चे के जन्म के बाद क्या करेंगी? उसकी तबीयत थोड़ी खराब है माँ। 7वां महीना चल रहा है। रात भर घबराहट हो रही थी तो नींद नहीं आई, इसीलिए कमरे में आराम कर रही है। अरे यह सब तो बहाने हैं काम नहीं करने के। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर कभी मजाल है कि काम से जी चुराया हो। मुझे ही आना होगा डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालने। तुम्हारी बीबी के बस का नहीं है। हाँ माँ, ज़रूर। आपके रहने से हमें भी हिम्मत मिलेगी। नियमित समय पर शोभा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और संगीता जी भी अपना सामान लेकर राजन के पास आ गई अपने पोते को संभालने। उनके आने से शोभा को कितना आराम मिला होगा, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना? सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। 15 दिन बाद ही सासू माँ ने शोभा को रसोई संभालने का फरमान जारी कर दिया, जिसकी शुरुआत होती थी संगीता जी की सुबह की चाय से, जो उन्हें ठीक 7 बजे चाहिए होती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर डिनर तक सब काम शोभा के जिम्मे आ गए थे, क्योंकि संगीता जी को नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। ऊपर से बच्चे का काम। संगीता जी का मानना था कि जितना माँ अपने बच्चे को छुएगी उतना ही उसकी बॉडी बढ़ेगी। इसीलिए बच्चे का मसाज करना, नैपी बदलना, नहलाना इत्यादि काम भी शोभा के जिम्मे ही थे। संगीता जी बस अपने पोते को लेकर बैठी रहती थी। धीरे धीरे शोभा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। बच्चा पैदा होने के बाद पौष्टिक खाना और आराम मिलना तो दूर, यहाँ तो शोभा को ही सासू माँ की सेवा करनी पड़ती थी। और एक दिन जब शोभा ने सासू माँ को फ़ोन पर अपनी बहन को कहते सुना कि बच्चे और घर को संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ, शोभा को कुछ नहीं पता बच्चे की परवरिश के बारे में। उस दिन शोभा का धैर्य जवाब दे गया। शाम को राजन ऑफिस से आने के बाद शोभा ने उससे कहा कि माँ जी को अब गांव चले जाना चाहिए, पापा जी परेशान हो रहे होंगे। अरे मैं चली जाऊंगी तो तुझे बच्चे को कौन संभालेगा? तुझे तो कुछ आता नहीं। ताना मारते हुए संगीता जी बोली, मेरे बच्चे को मैं संभाल लूँगी माँ जी, आप चिंता ना करें। और फिर आपसे सीख भी तो लिया है मैंने बहुत कुछ। बाकी कुछ परेशानी होगी तो आपसे फ़ोन पर पूछ लूँगी। हमारे लिए आप पहले ही बहुत तकलीफ़ उठा चुकी हैं। शोभा ने सहनशीलता से कहा, कल ही मैं आपकी टिकट करवा देती हूँ माँ। बहुत कर ली आपने पोते और बहू की सेवा, अब जाकर थोड़ा आराम करें। राजन ने कहा, जो शोभा की बातों से पूरी तरह सहमत था। राजन समझ रहा था इतने दिनों से, पर माँ के लिहाज से अब तक चुप था। साथ ही उसके आंखों में शोभा को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी माँ का सम्मान बनाए रखा और इतनी समझदारी से उसने इस मुश्किल का समाधान किया। अगले दिन संगीता जी अपने घर गांव जा चुकी थी और शोभा एक एजेंसी में फ़ोन लगा रही थी मेड भेजने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अपने बच्चे के साथ व्यतीत करे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।